आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसको बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएंगे। जी हाँ, आज हम बनाएंगे भिंडी को एक अलग और मुनफरिद तरीके से। एक नई कॉम्बो रेसिपी जो आपने आज तक नहीं आजमाई होगी। ये सालन इतना सस्ता, झटपट और इतना मजेदार बनके तैयार होता है कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक कढ़ाई में ले लिया कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें शामिल कर दिया एक बड़े साइज का बिल्कुल बारीक कट किया हुआ प्याज। प्याज जो है इसको हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए, इस टाइम पे प्याज का कलर हल्का गोल्डन होना शुरू हो चुका है। और अब इसको डिफरेंट करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पोटा। ये आधा किलो चिकन का पोटा है। इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। मिक्स करेंगे इसको और प्याज के साथ ही हम इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और जैसे ही इसका कलर पिंक से वाइट हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स। ये रेसिपी अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे ना, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। ये इतनी टेस्टी बनके तैयार होती है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। फ्लेम को हमने इस टाइम पे हाई रखना है। और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें। सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देंगे जी 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। सिर्फ बेसिक से मसाले डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनकी भुनाई भी हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। मैंने ये रेसिपी जब फर्स्ट टाइम ट्राई की थी ना, यकीन करें मुझे ये इतनी पसंद आई थी कि मैं इसको अक्सर ही बनाती हूँ। इसलिए आज मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ कि आप भी इसको ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी लगती है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसको कवर कर देना। इसमें कोई पानी नहीं डालना, ये अपने ही पानी में कुक होगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, दूसरी तरफ जो भिंडी है इसको मैंने काट ली है। ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा भिंडी है और बिल्कुल फ्रेश और नरम वाली भिंडी है। आजकल मौसम इस तरह का है कि भिंडी में और दूसरी सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा सुंडी और कीड़े पड़ रहे हैं, लेकिन इसकी एक पहचान है। जो भिंडी बिल्कुल सीधी है ना, उसमें कीड़ा नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ी सी कर्व है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है ना, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसमें हो सकता है मोस्टली कि उसमें कीड़ा हो। इसीलिए आपने भिंडी को जो है वो चेक करके फिर ही आपने काटना है। जो बिल्कुल सीधी भिंडी होगी उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, उसमें कीड़ा नहीं होता, लेकिन जो थोड़ी सी कर्व वाली है उसको एक बार चेक लाजमी कर लें और अच्छी तरीके से इसको वॉश करके उसके बाद इसकी कटिंग करें। और ये देखिए, अभी एक फ्राई पैन में मैंने ले लिया था कुकिंग ऑयल और ये सारी भिंडी इसमें हम फ्राई करेंगे जब तक इसकी लेस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है और इसकी लेस भी आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो चुकी है। ये देखें, अभी मैं चम्मच इसमें चला रही हूँ लेकिन बहुत ही कम है कि कहीं कहीं तार नज़र आए। मोस्टली जो है वो इसकी लेस ख़त्म हो गई है। बस 1 मिनट इसको और फ्राई करेंगे और इसके बाद हमने इसको रख लेना है जी साइड पे। और तब तक दूसरी तरफ जो है वो मसाला भी रेडी हो चुका होगा, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। और ये देखें, इसकी ये कंडीशन है। इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया था। 5 से 7 मिनट इसको लगे हैं और ये पोटे जो हैं ये अच्छी तरह से नरम हो गए हैं, गल गए हैं। मिक्स करेंगे इसको एक बार और उसको हल्का सा भून लेने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून फ्रेश कुटा हुआ, दरदरा सा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और हल्का सा इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और ये जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी, अब ये भिंडी सारी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। और ये देखें जी, अब ये भिंडी इसमें हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर लेना है, हाई फ्लेम नहीं करनी। अब
बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है जी 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हल्का सा कट लगा के इसमें शामिल कर दें। इसका बहुत ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर और खुशबू जब इस सालन में आएगी ना तो यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। इसको भी मिक्स करें बिल्कुल हल्के हाथ से और इसके बाद हमने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है, देखिए ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो गया है, ऊपर आ गया है और सालन जो है वो बिल्कुल इस टाइम पे रेडी है। इसकी सिचुएशन देखें आपके सामने है, इसकी लुक, इसका कलर। और अभी इसको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी है। तो ये देखिए जी, आज का हमारा मज़ेदार सा भिंडी और पोटे का सालन ये इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत ही हाज़मेदार भी होता है। आप इसको लाजमी ट्राई करें। मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। कमेंट्स किया करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और मेरे चैनल पे विजिट करें, आपको वहाँ पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगे। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।